अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न त्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहो अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः संयोग उभयोर्विन्दते फलम्। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे यह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है, हे महाबलशाली अर्जुन। किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं, वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। नैव किंचित करोमीति युक्तो
युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए यह सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ, और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि पहले तो आपने कहा था कि हमें कर्म ही छोड़ देने चाहिए, पर आपने बाद में मुझे कर्मयोग के बारे में भी बताया कि सब कुछ करते हुए भी प्रभु प्रभु को ही समर्पित कर दो, कि जो भी कर्म कर रहे हो वो सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित हो जाए। तो इसलिए अब वो पूछता है कि इन दोनों मार्गों में से श्रेष्ठ कौन सा है, मेरे लिए कौन सा बढ़िया मार्ग है। तो भगवान अब आगे अर्जुन को समझाते हैं कि दोनों ही मार्ग जो हैं वो आत्मज्ञान की तरफ ही लेके जाते हैं, पर कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका कारण समझते हैं और मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। कर्म संन्यास कुछ इस भांति है जैसे है कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है सब। हम्म उसमें वही ढंग है जो मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति कह रहा है कि सब घट रहा है अपने आप, मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूं, परमात्मा की आवश्यकता नहीं ले रहा वो वहां पे। वो सीधा कह रहा है सब अपने आप घट रहा है। जैसे जैन साधु होते हैं जो, वो यही अपनाते हैं कि सब अपने आप घट रहा है, कर्म कर ही नहीं रहे हैं। और अगर उसकी ही एक और आगे वर्जन है तो वो है जाजिन मेडिटेशन, जहाँ पे साधक अपने शरीर को भी देख रहा है, जो भी आसपास हो रहा है उसको भी देख रहा है। वह आराम से बैठा हुआ है, सब चीज को देख रहा है, देखे जा रहा है। इस चीज को हम कहते हैं सिटिंग मेडिटेशन। क्योंकि यहाँ पर फिर वो विचार भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, मात्र देख रहा है। वो उस एक्सपीरियंस में ही डूब गया है। एक हिसाब से वहां पे उसने कर्मों से सन्यासी ले लिया, कर्म ही नहीं कर रहा है। लेकिन वो, अगर चाहे मैं ऐसे कहूं कि सब परमात्मा कर रहे हैं या सब कुछ अपने आप घट रहा है, बात एक ही है। दोनों में बात एक ही है, अलग नहीं है। जो कर्म संन्यास है वो है जेन मार्ग, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, ठीक है, एक हिसाब से। उसमें भी आगे कई स्कूल्स आते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। और फिर आगे है कर्म योग, जो है समर्पण के साथ जुड़ता है, जो कि भक्त बहुत भक्ति के मार्ग में उपयोग किया जाता है। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सांसें चल रही हैं, हृदय चल रहा है, तो आप सिर्फ इतना कह रहे हैं सब प्रभु ही कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, युद्ध भी लड़ रहे हैं, तो भी सब प्रभु कर रहे हैं। वहां पे मैं भी जो बोल रहा है खुद, वो भी प्रभु बोल रहे हैं। तो अभी जो सुन रहा है वो भी परमात्मा है, जो बोल रहा है वो भी परमात्मा है। ये है कर्म योग, कि उसने सब कुछ ही परमेश्वर को ही अर्पित कर दिया है। हर एक चीज परमात्मा को ही पूर्ण रूप से अर्पित कर दी गई है। दूसरे ढंग में ईश्वर की इतनी आप कह लीजिए कि जरूरत नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं घट रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, दोनों ही मार्ग एक ही चीज कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब भी साधक पूछता है ना, तो साधक का मन हमेशा चलता है कि डिवीजन में, उसे एक डेफिनेट चीज चाहिए। वैसे ही अर्जुन के हाल है, उसे एक डेफिनेट चीज चाहिए। वो पूछ रहा है कि कर्मयोग करूं या कर्म संन्यास करूं।
प्रभु यहाँ कर्म योग को ही क्यों कह रहे हैं श्रेष्ठ? कर्म संन्यास को भी कह सकते हैं। कारण है कि वो चाहते हैं अर्जुन युद्ध करे, नहीं तो वो भी शस्त्र छोड़ के वहीं ध्यान लगा के बैठ जाएगा, कर्म ही नहीं करेगा। ये बहुत कारण है कि भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सिर्फ इतना नहीं करना है कि वो तो जानते ही हैं पहुंच तो उस मार्ग से भी सकते हैं, बुद्ध के मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन उनका जो कर्तव्य यहाँ है वो सिर्फ ये नहीं है कि अर्जुन की जो है मुक्ति हो, वो ये भी है कि वो अपने जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका रोल मिला है, वो उसके अच्छे से पूरा करे, वो उससे भागे नहीं। इसीलिए भगवान कर्म योग को ज्यादा श्रेष्ठ कह रहे हैं, क्योंकि कर्म तो करते ही रहते हैं हम भी, अगर अपने जीवन में देखें ऐसा तो कोई समय है नहीं जब हम कर्म ना कर रहे हो, सांसें ले रहे हैं, हृदय, तो हम उससे बढ़िया कि हम बिल्कुल ही छोड़ के बैठे, क्योंकि ज़ेन मेडिटेशन के लिए बहुत समय लग जाता है। ऐसे नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, सालों साल की वो, आप कह लीजिए कि आपको वो एक तरह से इतना सहज होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर कहीं जाके। और वहीं अगर कोई कर्म योग है तो वो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, इतने ही याद करना सब वही कर रहा है, वही ही कर रहा है और कोई कर ही नहीं रहा है। उसके अलावा और कोई है ही नहीं। ये है मूल बात। तो क्योंकि भगवान चाहते हैं अर्जुन कर्म करे, अर्जुन भागे नहीं, और हमारा भी जीवन तो हम कर्मों में बंधे ही हुए हैं। तो क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम बिल्कुल छोड़ के सब कुछ त्याग कर नहीं बैठ सकते ना। तो उसका जो हल है सबसे बड़ा, कि आप कर्म योग अपनाएं। सब करते हुए भी, मात्र सब कुछ करते हुए आप सब कुछ परमेश्वर को ही अर्पित कर दें कि वही कर रहे हैं, पूर्ण रूप से वही कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अर्जुन शस्त्र उठा पाएगा, युद्ध में लड़ पाएगा, और जब वो लड़ेगा तब भी उसका कोई कर्म नहीं बंधेगा, क्योंकि वो जानेगा कि जो भी ये बाण चला रहा है, जो वध कर रहा है, जो इतना युद्ध लड़ रहा है, वो अर्जुन है ही नहीं, वो परमेश्वर ही है। तो इस हिसाब से भगवान उसे श्रेष्ठ कह रहे हैं। भगवान कहते हैं वो कर्म योगी जो ना ही कुछ चाहते हैं और ना ही किसी चीज से घृणा करते हैं, उन्हें हमेशा संन्यास्त ही समझना चाहिए। इस चीज को हम कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। जो टर्म्स आप आजकल सुनते हैं ना, वो यहीं से ही आ रही हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस इस ढंग से कि जो आ रहा है हम देख लेंगे, कोई चिंता नहीं अच्छे बुरे की, पूर्ण रूप से हर जगह से द्वेष से मुक्त हैं, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। वो हर चीज से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई सिर्फ अच्छाई ही ग्रहण कर रहा है उसके लिए फिर बुराई बहुत बोझ बन जाएगी। बुराई के लिए तो जो ग्रहण कर रहा है वो तो बोझ है ही, अगर सिर्फ अच्छाई भी तो भी बोझ है, क्योंकि आप फिर दूसरे को बुरा कह रहे हो, खुद को अच्छा कह रहे हो, द्वेष में जी रहे हो। जो पहुंच जाता है, जो पूर्ण रूप से एक दृष्टि से देखता है ना, कि जो बुरा है वो भी परमेश्वर स्वरूप है, जो अच्छा है वो भी परमेश्वर स्वरूप है, और देखता है कि ये दोनों ही अपने जो इनके बंधन हैं उनमें बंधे हुए हैं, उसके लिए फिर कोई द्वेष नहीं है। वो फिर इस खेल को अच्छे से खेल सकता है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे योगी हैं, वो बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। और कर्म योग अगर मैं खुद अपनी एग्जांपल दूं तो, जो एक्चुअल में अगर बहुत प्रैक्टिस की अगर बात करूं ना, जो मूल मेरी रही है समर्पण और कर्म योग, है हमेशा इकट्ठे चलते हैं। क्योंकि कर्म योग समर्पण ही है, कि आपने छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, अगली घड़ी अगर मृत्यु भी आ गई तो भी कोई आपत्ति नहीं है, मुक्ति नहीं भी मिली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो गया कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, भगवान को जैसा भाएगा वैसा होगा। और एक और बात, जो जो एक एक श्वास चल रहा है, एक एक सांस चल रही है, वो भी प्रभु की ही देन है। तो कर्म योगी में अहोभाव भी बहुत बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो देखेगा कि सब कुछ प्रभु ही करवा रहे हैं, वही कर रहे हैं। और इस चीज को दूसरे ढंग से कहने का, आप ऐसे कह सकते हैं कि सब कुछ जो जो किया जा रहा है वो प्रभु को ही अर्पण किया जा रहा है। अभी जैसे मैं गीता के ऊपर ऐसे सत्संग सेशन ले रहा हूँ, तो एक हिसाब से ये प्रभु ही अपने आप को, अपने अलग अलग रूपों को बता रहे हैं अपने ही बारे में। तो यहाँ पे ऐसा अगर मैं कहूँ कि मैं कर रहा हूँ या मेरे
ऐसे अंदर से वो है तो मैं वो भी कहीं न कहीं गलत हो जाएगा। वो आया कहाँ से? वो आए तो उसी से ही। वही बोल रहा है, वही दूसरे रूप में सुन रहा है, प्रश्न पूछेगा। लेकिन हमारी जो इतनी कंडीशनिंग होती है और संस्कार होते हैं, जो माया का वो जो होता है ना ऊपर पकड़ बनी होती है, वो कर्ता भाव इतना रख के बैठी रहती है ना, मैंने ही सब किया, मैंने ही सब किया। और जब यही होता रहेगा मैंने ही सब किया तब बनते रहेंगे, कर्मों में फँसे रहेंगे। तो ये बात है, प्रभु जो अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तुम सब द्वेषों को हटा दो। अर्जुन के मन में द्वेष ही है ना जिसके कारण वो शस्त्र उठाने से डर रहा है। उसके सामने उसके चारे खड़े हैं, उसके पितामह खड़े हैं। अगर वहीं कोई और तीसरा व्यक्ति खड़ा हो जो उसके रिश्तेदार ना हो, तो बिल्कुल नहीं डरेगा। शस्त्र उठा देगा, उसका वध कर देगा। क्योंकि उन सब से अर्जुन जुड़ा हुआ है। अर्जुन के लिए वो पाप है। भगवान उस द्वेष को भी समाप्त करना चाह रहे हैं। एक चीज़ समझाऊँ, गीता को हम बहुत ही ऐसा लेते हैं कि ठीक है धर्म ग्रंथ है। गीता बहुत एक रैडिकल बात है। पूरी जो है ना पूरा ग्रंथ जो है, पूरी जो ये बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, बहुत रैडिकल चीज़ है। जो कि मन के लिए समझ नहीं आएगा। क्योंकि एक तरफ प्रभु कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ही छोड़ दो और दूसरी तरफ कह रहे हैं शस्त्र उठाओ। ये बहुत गहरी चीज़ है कि तुम कर्म करते हुए भी उसमें ज़रा भी नहीं बंधे हो। तुम्हारे ऊपर इतना सा भी कर्म नहीं चढ़ रहा है। चाहे तुम वहाँ पे लाखों ही लोगों का वध कर दोगे अर्जुन, चिंता ही नहीं है। ऐसी स्थिति है एक आत्मज्ञानी की, क्योंकि उसे वो चिंता नहीं होती। हाँ, वो बहुत प्रेम में रहता है, बहुत कल्याण भाव होता है, लेकिन अगर उसे जब एक्ट करना होता है किसी फॉर्म में, वो बंधता नहीं है। वो एक्ट कर देगा जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो चीज़ है। भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है, वहीं सांख्य और कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न कहते हैं। और कर्म योग और जो सही मायनों में विवेकशाली हैं, जो पहुंचे हैं, वो जानते हैं कि जब कोई भी मार्ग इन्हें उपयोग में लाया जाएगा तो सेम ही उसके हम पहुंचेंगे, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन तो भी घट जाएगी। वही चीज मैंने समझाई थी कि चाहे आप अगर ऐसे चले कि सब परमात्मा कर रहे हैं, या सब अपने आप घट रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना कभी कुछ किया, यहाँ तक कि ना जो मेरा मैं है वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, और आप उसमें मौन में बैठे हैं। एक हिसाब से जो कर्म संन्यास है वो आंतरिक मौन भी है। पूर्ण रूप से कर्म संन्यास तो लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सांसें भी चल रही हैं। या तो आप बिल्कुल ही निर्विकल्प समाधि में ही चले जाओ। जब तक आप एक शरीर में हो तब तक कर्म रुक ही नहीं सकते। आप चाहकर भी अगर कह दें कि मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूं, तो भी गलत हो जाएगा। तो मूल बात जो समझने की है कि चाहे आप कर्म संन्यास, जो कि जैसे जिन मॉन्क जाजन का मार्ग है ना, मौन में डूब कर वैसे चलें, या कर्म योग में चलें, दोनों ही सेल्फ रियलाइजेशन की ही बात है। अगर मैं कहूँ कि सब अपने आप घट रहा है या सब परमात्मा कर रहा है, तो भी एक ही बात है। बस एक मार्ग में परमात्मा का उपयोग लिया जा रहा है, दूसरे में नहीं लिया जा रहा है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। बट जब माइंड अप्लाई करता है और जब सीकर उसे देखता है, क्योंकि वो सीख के आया है, उसने शास्त्रों में पढ़ा है, उसने कभी भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं देखी। जब वो इसे प्रैक्टिकली समझेगा तब वो जानेगा एक ही है। लेकिन जब तक सिर्फ पढ़ के आएगा, सुन के आएगा, तब तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जब भी मैं अप्रोच लेता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकैलिटी की ज़्यादा बात करता हूँ, रादर देन कि आप सिर्फ शास्त्र पढ़कर, स्क्रिप्चर्स पढ़कर उनकी बात मानें, क्योंकि प्रैक्टिकैलिटी ही लेके जाएगी आगे। जितना मर्ज़ी ज्ञान इकट्ठा कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं, जो परम अवस्था है, हुँ? वो व्यक्ति कर्म संन्यास से भी पहुँच सकता है और कर्म योग से भी। और जो व्यक्ति इन दोनों को एक समान ही मानता है, एक ही मानता है, एक जैसे ही देखता है, वो जैसी वस्तुएँ हैं, वैसे ही देखता है। मतलब कि बिना कंडीशनिंग के, बिना द्वेषों के। अगर मैं यहीं इतनी चीज़ें द्वेषों में देखता रहूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये वस्तु अच्छी है, ये बुरी है, तो मैं उसका मूल नहीं जान पाऊँगा। मूल क्या है कि परमेश्वर ही अच्छे-बुरे में वास कर रहा है।
वहीं कौरव में भी है, वहीं पांडव भी है, उसके ही रूप है। और ये खेल चला रहा है वो। मानते हैं कि द्वेष दिखता है मन में, लेकिन उसका मूल जो जान लेता है वही कहेंगे कि वो सही मायनों में योगी है। मतलब कि वो एक्चुअल में परमेश्वर के साथ एक हो गया है, क्योंकि उसे फिर फर्क नहीं दिख रहा। उसे नहीं दिख रहा कि ये यहाँ के हैं, इस जगह के हैं, या इस पर्टिकुलर धर्म के हैं, या फिर देश के हैं, तभी नहीं। उस व्यक्ति को हर जगह ही उस एक का ही भिन्न रूप दिख रहे हैं। जानवरों में, पेड़ों में, हर जगह हर रूप उसका ही है। जिंदा है, मतलब लिविंग है, नॉन लिविंग है, कोई फर्क नहीं। वो जानता है उसके ही रूप हैं। वो एक ही है जो हर रूप में होके भी कहीं नहीं है। वो चीज समझा रहे हैं भगवान। आगे कहते हैं, कहते कि सही मायनों में कर्म संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है बिना कर्म योग के। और सही बात है। अगर कोई व्यक्ति को आप सीधा कह दे ना कर्म संन्यास करना है, या आपने कह दे जाजिन मेडिटेशन करनी है, बिल्कुल मौन चुप होके ही बैठ जाना है, बिल्कुल उड़ ही जाना है, उड़ ही जाना है, तो बहुत कठिन है, बहुत साधना लगने वाली है। क्योंकि मन भागता है, शरीर भागता है, शरीर में इतनी चीजें उठेंगी, मन में इतनी डिजायर्स उठेंगी, मनोकामनाएं उठेंगी, उनकी पूर्ति के लिए फिर कर्म किया जाएगा, फिर उसमें बंधेगा वापस। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि कर्म योग से व्यक्ति ज्यादा जल्दी परमेश्वर को पा सकता है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। एक और चीज है कि कर्म संन्यास ही है एक हिसाब से कर्म योग। कर्म योग क्या कह रहा है? कर्म योग कह रहा है कि आप सब करते हुए भी जो भी कर रहा है वो परमेश्वर ही है, आप नहीं है। हम्म। तो एक हिसाब से आप संन्यास्त हो गए, आप संन्यास्त हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कर्म संन्यास को दूसरा ढंग है देखने का, कहने का कर्म योग। और कर्म योग जब प्रैक्टिस में, वो कर्म सन्यासी है, क्योंकि आप हैं ही नहीं, आप ही मिट गए, आप पूर्ण रूप से संन्यास्त हो गए। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को खो देता है ना, स्वयं उसका अपना आप खो जाता है, वो सही मायनों में सन्यासी है। फिर चाहे वो आप कहिए कि पूरी तरह से जीवन में अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है, जिंदगी को पूरे अच्छे से जी रहा है, फिर भी वो संन्यास्त है, असली मायनों में वो सन्यासी है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो जानता है कि वो नहीं है। ये मूल बात है सन्यास की, जो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ये सही मायनों में सच्चा सन्यास है। ये जो व्यक्ति स्वयं का जो कर्ता भाव है वहीं उड़ जाता है ना, जिसका वो जानता है कि कर्ता सिर्फ वो एक, या सब स्वयं हो रहा है, वहीं सच्चा सन्यासी होगा। भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी, जिन्होंने अपना मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, हम्म, और जिनकी बुद्धि बिल्कुल विशुद्ध हो गई है, वहीं व्यक्ति हर जगह स्वयं को ही देखता है, हर रूप में, हर आत्मा में स्वयं को ही पाता है, उस एक की ही छवि पाता है। वो जानता है जो मैं भी हूं, वह भी उस परम किया ही रूप है, और जो बाकी भी हैं वो भी उस परम से ही हैं। इसलिए वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले ना, वो कभी भी बंध ही नहीं रहा है। बंधेगा तब जब उसका व्यक्तित्व है, जब उसकी एक आइडेंटिटी है। जब व्यक्तित्व नहीं है, तब बंधने वाला भी कोई नहीं है, बंधने के लिए कोई चाहिए। जब स्वयं ही हट गया, तो कौन बंधेगा? वो ऐसा होता है कर्मयोग। इसी की बात कबीर जी बड़े अच्छे से कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना ही कोई। और उनका एक और आगे शब्द आता है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया सो हर किया, लोग कहत कबीर कबीर। कि जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, सब प्रभु ही कर रहे हैं, हरि ही कर रहे हैं, उनके अलावा करने वाला और कोई नहीं।
और हरि यहाँ परम चेतना को कहा गया है, अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि हर रूप में होकर भी उससे पूर्ण तरीके से अलग है। भगवान कहते हैं आगे कि जो कर्म योग में पूरी तरह से दृढ़ है, उसने पूर्ण तरह से निश्चय ही कर लिया है, और वो हर समय जानता है कि वो करता नहीं है, कि उसने जो भी किया, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो छू रहा है, ठीक है, और जो आप कह लीजिए स्मेल कर रहा है, चल रहा है, सो रहा है, सांसें ले रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, एक्सक्रिएट कर रहा है, अपनी आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, सब कुछ, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही, उसकी ही रोशनी से कर रहा है। रोशनी यानी अवेयरनेस। अगर चेतना ही नहीं होगी तो कैसे हो जाएगा ये सब? तो इसीलिए चेतना मूल है सारे एक्सपीरियंस की। जब तक वो एक्सपीरियंस जो भी है, सारा एक्सपीरियंस है ना दुनिया का, उसी से ही है। वो फिर जानते हैं मैं करता नहीं हूं, वो देखते हैं कि ये सब अपने आप चल रहा है, वो देखता है कि ये सब अपने आप घट रहा है। हालांकि ये जो इंद्रियां भी हैं, ये भी अवेयरनेस की ही एक्सटेंशन है, उसी से ही बनी है। लेकिन क्योंकि वेदांत में सिर्फ अवेयरनेस को ही, चेतना को ही रिकग्निशन मिलती है और किसी चीज को नहीं, इसलिए प्रभु का सारा एम्फेसिस प्योर कॉन्शियसनेस के ऊपर ही है। इसीलिए जब होश की साधना मैं कहता हूँ तो उसके पीछे यही कारण है कि जब आप हर एक चीज को पूर्ण रूप से होश में देखेंगे तो आप पाएंगे आप करता नहीं है, सब अपने आप घट रहा है। होश का मार्ग है एक हिसाब से कर्म संन्यास की तरफ लेके जाएगा। वहां पे आप दृष्टा भाव से सब करेंगे, तो एक हिसाब से आपने कुछ नहीं किया, सब देखा, सिर्फ हो रहा है, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सब कुछ आप मात्र देख रहे हैं। चेतना है आप जो सब देख रही है, उस मैं भाव को भी देख रही है, हर एक चीज को देख रही है। और जब, क्योंकि हम एज कॉन्शियसनेस सब चीज को देख रहे हैं, चेतना के नजरिए से देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो शरीर चल रहा है, जो विचार आ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, ये सब अपने आप घट रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है तब इनका कोई असर नहीं पड़ता है, ना विचारों का असर पड़ता है, ना भाव का असर पड़ता है, और ना ही शारीरिक कष्टों से भी धीरे धीरे। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि अ, कई सारे योगी ऐसा करते हैं कि जब बहुत शारीरिक कष्ट हो जाए तो ध्यान लगा लेते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उन्हें फिर शरीर का भी होश नहीं रहता, सारी चेतना जो बाहरी थी अंदर आ गई, जस्ट अपने सोर्स में वापस चली गई। बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे किसी व्यक्ति को ना, आप कह लीजिए डीप स्लीप में चला गया है वो, या एक ढंग से वो पूर्ण तरह से, लेकिन डीप स्लीप में भी सांसें एक ढंग से चल रही हैं, समाधि में वो भी चली जाएंगी। जब पूर्ण रूप से चला जाएगा निर्विकल्प समाधि में, सांसें भी रुक जाएंगी, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाता है। प्राण वायु जो आ रही है जा रही है ना, वो भी बैलेंस आउट हो जाएगी। वो कारण है। इसी चीज की भगवान बात करते हैं 1 से 9 श्लोक में, जो भी तक हमने बात की।